is called as magnetic flux. इसका मतलब क्या है, ध्यान दे। मेरे पास एक एरिया है, मेरे पास एक एरिया है, ऐसे एक एरिया है, बराबर है। इसके अंदर ये मैग्नेटिक लाइंस पास हो रहा है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, बराबर है। और ये एरिया ये है, ठीक है। और इसको टोटल, जब ए ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइन इज बोनस 5, तो मैं बोल सकता हूँ इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। इसका फॉर्मूला देखो, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। देखो वापस बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? Sir, the total number of magnetic मैग्नेटिक लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन एरिया, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली, ठीक है। लिख लो स्टार्ट। देखो अभी नहीं समझा तो अभी बोलो, बाद में बोलो मत। किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ है? विक्रम समझ में आ रहा है? विक्रम समझ में आ रहा है? हेलो, हो गया बेटा लिख के? Yes, sir. थोड़ा बोलो यार, मुंह खोल के बोलो। लिख लो, इसकी एसआई यूनिट रहेगी वेबर, याद रखना इसकी एसआई यूनिट रहेगी वेबर, डब्ल्यू बी, वेबर, डब्ल्यू ई बी आर, एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट रहेगी वेबर। ठीक है, एसआई यूनिट वेबर। Yes, sir. हो गया बेटा लिख के? Yes, sir, हो गया। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, नेक्स्ट डेफिनेशन कर देता हूँ। डेफिनेशन नंबर 3, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे रहेगा, ध्यान से दो। ये मेरे पास फाई इज इक्वल टू बी इंटू ये था, तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? फाई अपॉन है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकता हूँ, द मैग्नेटिक फ्लक्स, अरे हाँ कि ना, द मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है Per unit area पर यूनिट एरिया इज नोन एज, क्या बोलते बेटा? magnetic induction. मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, एसआई यूनिट, ध्यान से देखो। फाई की यूनिट वेबर हो गई, About perimeter square. एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको और एक नाम से लिख सकता हूँ, टेस्ला, टेस्ला लिख लो। लिख लो फास्ट।
लिख ले बेटा। Yes, sir. लिख दिया। नेक्स्ट लिखो फैराडे लॉ। Yes, sir. फैराडे एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस करना है, EMF. कहीं करंट प्रोड्यूस करना है या वोल्टेज करना है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या, तो पहले से क्लासेस पे नहीं हुआ नॉर्मली। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या है, फ्लक्स मतलब क्या है। मैग्नेटिक लाइन। हाँ, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइन। सर पे एक बार कौटा मार लो, बोलो मैं फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइन। वेन एवर देर इज चेंज इन, बराबर है, वेन एवर देर इज चेंज इन क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कॉइल एंड EMF, EMF मतलब वोल्टेज, EMF मतलब वोल्टेज, EMF एंड EMF इज इंड्यूस्ड, याद रखना इंड्यूस्ड मतलब इनसाइड, इंड्यूस्ड इन ए कॉइल। इन मतलब इन है ना, इन मतलब इनसाइड, ड्यूस्ड का मतलब प्रोड्यूस्ड, बराबर है। EMF मतलब वोल्टेज, फोर्स, एक वोल्टेज। फ्लक्स, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइंस। इतना समझा, और बराबर है। अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये इसको, ये जो है ना, ये तीन लाइन, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आया, लिख लो फास्ट। हो गया बेटा, लिखे, हो गया। Yes, sir. हो गया. नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन induced EMF is directly proportional to rate of change of flux। इसका मतलब होता है, देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, वो बोलता है कि सेकेंड लॉ ये बोलता है कि प्रोपोर्शनल है, रेट मतलब d/dt, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तो E इज इक्वल टू k d∅/dt, बराबर है, बराबर है। k इज इक्वल टू 1, 1 मतलब क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, d∅/dt, ठीक है, लिख लो। सेकेंड लॉ क्या बताता है, डायरेक्ट उसका रिलेशन बता रहा है। फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। हो गया बेटा, हो गया बेटा। Yes, sir. Done. बाकी लोग का हुआ है, किसी को कोई डाउट है।
होगा उसको। विक्रम, 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 आवाज जा रही है? खुशी, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। फर्स्ट और सेकंड लॉ में क्या फर्क है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? सर फर्स्ट लॉ बोलता है बोलता है whenever there is a change in magnetic flux in a closed circuit and induced EMF is produced in the circuit. इसका मतलब ये होता है अगर मैग्नेटिक लाइंस आप चेंज करोगे तो क्या प्रोड्यूस होएगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा। EMF. सेकेंड लॉ ये बोल रहा है कि वो दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है। समझ में आया? ठीक है, Yes sir. ठीक है। अभी थर्ड लॉ, नेक्स्ट लिखो टॉपिक, नेक्स्ट लेंज लॉ। लेंज लॉ, बोलो लेंज लॉ, बोलो लेंज लॉ, लेंज लॉ बोलो। नेक्स्ट लॉ बोलो। द डायरेक्शन ऑफ एन induced EMF or current in a coil is such as to oppose the change in magnetic flux produced in it। इसका मतलब ये बोलता है कि ये बोल रहा है कि जो अपन प्रोड्यूस, इसका मतलब फैराडे ने क्या बोला है, अगर फ्लक्स मैग्नेटिक लाइंस चेंज होएगा तो क्या प्रोड्यूस होएगा? सर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा, और नहीं तो क्या प्रोड्यूस होएगा? करंट। करंट। बट करंट का डायरेक्शन बताया क्या उसने? नो सर। हाँ, तो इस साइंटिस्ट ने क्या बताया? करंट की डायरेक्शन बता दिया, डायरेक्शन बराबर है। तो इसने क्या किया, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी कर दिया। क्या कर दिया उसने? माइनस डी फाइव बाई डी। बराबर है कि नहीं? तो नेगेटिव साइन इंडिकेट अपोज द चेंज इन फ्लक्स, मतलब चेंज इन फ्लक्स मतलब फ्लक्स चेंज होएगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। चलो स्टार्ट लिख लो, इतना पढ़ लेना अच्छे से, एग्जाम में लेंज लो। डायरेक्शन बताया, कोई पूछेगा फैराडे लॉ और लेंज लॉ में फर्क क्या, तो बोलना फैराडे लॉ सिर्फ ये बता रहा है कि अगर आप फ्लक्स चेंज करोगे तो करंट प्रोड्यूस होएगा। लेंज लॉ ये बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। हो गया बेटा? ठीक है, हेलो हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, हो गया सर। हो गया ना? नेक्स्ट, ठीक है। अभी एक होता है मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? कौन सा एक्सपेरिमेंट? मैग्नेट एक्सपेरिमेंट ऑफ लेंस।
आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो टेक्स्ट बुक ओपन करो, कौन सा मालूम है? 12.3.1 चेक करो, दिया 2.3.1। दिया क्या? दिया बेटा? Yes, sir. ठीक है, इसको मैं दो केस में बना देता हूँ। व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड लूप, और एक बनाता हूँ, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम लूप। तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक लूप है, उस लूप को मैंने एक ये मेरे पास एक गैलोनोमीटर है। अगर गैलोनोमीटर, ध्यान दे, अगर गैलोनोमीटर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन हुआ, कौन से साइड? लेफ्ट साइड, तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। ये मेरे पास एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ टूवर्ड, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अरे आएगी कि नहीं? यस सर। तो क्या आएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा? जीरो होगा सर। इंक्रीज होएगा। थोड़े देर बाद क्या होता है, ये रिपल होता है। क्या होता है ये? क्या होता है ये? रिपल हो रहा है। तो रिपल हो रहा है मतलब इधर कौन सा पोल है? कौन सा पोल है इधर? और नॉर्थ पोल। अरे समझ में आया? वापस समझा रहा हूँ। लेंस को ना करंट की डायरेक्शन पता करना था, तो उसने अज्यूम किया कि गैलोनोमीटर का पॉइंटर लेफ्ट साइड आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बंदे ने क्या किया है कि मैग्नेट लिया नॉर्थ पोल और इस पोल को टुवर्ड द लूप लेकर आया। जब वो टुवर्ड द लूप लेकर आया तो क्या क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया सर। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। थोड़ी देर बाद क्या हो रहा था, वो रिपल हो रहा था। तो रिपल हो रहा मतलब इधर कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। ठीक है, और एक उसने वापस, अब क्या किया उसने, बताओ अब क्या किया उसने? सर उसने मैग्नेट लूप से अवे लेकर गया सर। आवे लेके गया। अब मेरे को बताओ, आले आवे लेकर गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होएगा, बराबर है। तो इसको मैंने एक मैग्नेट बना दिया नॉर्थ, और इसको आवे लेकर गया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स पहले इतने काट रहे थे, अब एक खा दो, दो आ दो ही कटता है। तो करंट की डायरेक्शन कैसे हो गई? ऐसे हो गई, बराबर है कि नहीं? ये हो गया क्लॉकवाइज, अरे हाँ कि ना? यस सर। और ये हो गया कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और कैसे मालूम पड़ा क्लॉकवाइज से? राइट साइड में आ गया डिफ्लेक्शन, बराबर है कि नहीं गैलोनोमीटर का? अरे बराबर है। थोड़ी देर बाद ये क्या हो रहा था? अट्रैक्ट हो रहा था। क्या अट्रैक्ट हो रहा था? मैग्नेट। तो मालूम पड़ा ये कौन सा पोल है? साउथ। यही आपको सीखना था, कर लो। समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है? यस सर। विक्रांत है क्या? विक्रांत किधर है? आवाज ही नहीं आ रहा उसका। ना रे, नहीं पता। क्या बोल रहा है? नहीं पता सर। चालू करके चले गए क्या? तू जरा आवाज दे उसको।
तो महालक्ष्मी वो कौन, वो भी नहीं आई ना? शेख आई, स्नेहा आई, सोयल आया, विक्रम, वैष्णवी। सर वो मैम है। अच्छा, ओमकार। वैष्णवी कहाँ का है, कौन से ब्रांच का है? सांता क्रूज। यस सर। खुशी। यस सर। वैभव। इतना लिख लिया बेटा? नहीं सर, लिख दो सर, लिख दो। सर ये जो कॉइल है सर, इसमें पहले से करंट था नहीं था। सर, तो फिर वो रिपेल और अट्रैक्ट कैसे कर रहा है, मतलब वो सर? ऑटोमेटिकली वो क्या हुआ, थोड़ा सा फील हुआ उनको, इमेजिनरी। अच्छा सर, हो गया सर, लिख लीजिए। सब लोग का हो गया, देखा? सब लोग का हो गया क्या, देख एक बार। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट में जाओ। यस सर। नेक्स्ट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऐश्वर्या, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ए कंडक्टर, मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग बार। लिख लो बेटा, ये दो पढ़ के जाना अच्छे से। इसको फर्स्ट हो गया, ये कौन सा है? 12.5। लिख दिया सर। तो पहला डेरिवेशन है, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए कंडक्टर, पहला डेफिनेशन। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे डायग्राम बना रहा हूँ। मुझे एक बार बनाना है ऐसा ही,
रेक्टेंगल का। ठीक है, बराबर है, अरे हाँ कि ना। हाँ सर। फिर उसमें एक एक ऐसा रेक्टेंगल का ये बनाना है, वो मोशनल होएगा, मतलब आगे पीछे जाएगा, जिसका नाम मैं रखूँगा ए बी सी डी। ठीक है, ये जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूँ, चार्जेस में रखा हूँ, चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस फील्ड होती है इसमें रख दिया। इसके लिए मैंने ऐसे बना दिया, बहुत सारा मत बनाना, 4-5 बना के छोड़ो। ये जो रेक्टेंगल स्ट्रिप है ये मूवेबल है, क्या है, मूवेबल है। इसको मैं एक बार अंदर और एक बार बाहर करूँगा। ठीक है, अरे बराबर है कि नहीं। ठीक है, फिर एक मैंने एक रेक्टेंगल कॉइल रख दिया, जैसे नहीं रखेगा तो भी चल जाता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये अंदर पार करोगे तो। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ये मेरे पास एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो या मैग्नेटिक फील्ड ले लो, जो मांगता वो ले लो। ठीक है, और ये मेरे पास एक मूवेबल स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप एक बार अंदर जाएगा एक बार बाहर आएगा। अगर जब ये अंदर जाएगा तो ये चार्जेस को ऊपर प्रेशर आएगा, हमारा राइट, चार्जेस पे प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। अरे है ना, अरे है कि नहीं। होली के दिन पिचकारी मारते हैं, प्रेशर अंदर जाता तो पानी बाहर आ जाता ना, तो जैसे ये अंदर जाएगा तो इसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, फिर ये बाहर आएगा तो प्रेशर कम, अंदर बाहर होते रहेगा। इसके चलते क्या प्रोड्यूस होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है, और यहाँ की ना, यस सर। तो मैं इसको लिखना पड़ेगा ना, स्टार्ट करो। सर 2 मिनट दिखाइए बना लेते हैं। डायग्राम बना लो। ऐश्वर्या, यस सर डायग्राम बना लिया। रुक जाओ डायग्राम बना के।
बोलूं मैं अभी स्टार्ट करूं? यस सर। एकदम सिंपल समझा रहा हूँ, देखो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगल और फ्लेम रख दिया हूँ। कंसेप्ट इतना है कि ये जो मूवेबल स्लॉट है इसको अंदर बाहर करना है। सर ऐसे करने से क्या होएगा? ऐसे अंदर करने से बाहर करने से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? वेरिएबल। वेरिएबल। और फैराडे ने ये बोला था अगर मैग्नेटिक लाइंस वेरिएबल हो जा रहा है तो क्या इंड्यूस होएगा? ईएमएफ और करंट। ईएमएफ और करंट इंड्यूस होएगा। बराबर है कि नहीं है? तो ये भाई साहब ने क्या किया, वही दिमाग चला है। तो मैंने लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, पढ़ जल्दी फटाफट, क्या लिखा हूँ ये? कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ए बी सी डी प्लेस्ड इन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा हूँ? area of rectangular frame is area is equal to length into breadth. A is equal to Lx. सर ये नहीं समझा सर, Lx कहाँ से आया? व्हाट इज एलेक्स का है? अरे लेंथ और ब्रेथ है सर तो ए भी L है और ए डी एक्स होगा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सही से। ये देखिए वाला, ये लेंथ और ये दिख रहा है। हाँ सर, तो ए बी एल होगा ना सर? हाँ, नेक्स्ट क्या बोला? सर ए बी एल होगा कि डी ए एल होगा सर? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लेयर इज लेंथ इनटू ब्रेथ ना। यस सर, समझा सर। सर द थर्ड अरे पॉइंट, लेंथ में ये लिखा मैंने ब्रेथ। हाँ the magnetic flux in the frame is phi is equal to uh, VA हाँ, is equal to induced EMF into area BLX। सेकेंड इक्वेशन हो गया सर वो। अबे इन एरिया की जगह में ये डाला हूँ, एलेक्स डाल दिया। यस सर। हम्म, induced EMF in the frame is E is equal to d phi by dt is equal to d BLX upon dt। यस सर, आपने phi की ये जगह। फाइव की जगह में बी एल एक्स डाल दिया हूँ। हाँ, ये बी एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। यस सर, dx तो by डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डी एस पर, तो ई इज इक्वल टू बी एल भी आ गया। बराबर है? सर आगे रीड करूं? हेलो। बराबर है? हाँ, बोल बोल। Force acting inside BCF is equal to QVB sin theta। ये साइड में फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो क्या आएगा, क्यू वी साइन थीटा। क्यू क्यू वी ये सब चार्ज है ना। बराबर है? Yes, और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट। हाँ, work done by the force is W, work is equal to force into displacement, work is equal to F into L सर। तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स डिस्प्लेस कर दिया तो उधर हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा एल हो गया। ईएमएफ बराबर है। जनरेट लूप इज ई इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। सर चार्ज फिर हम लोग वर्क का फॉर्मूला डिस्प्लेस कर देंगे सर। तो क्यू वी बी साइन थीटा एल अपॉन क्यू हो जाएगा। क्यू क्यू कैंसिल हो गया सर, बचा बी एल बी साइन थीटा। वेरी गुड, लिख लो, चलो स्टार्ट। हेलो हेलो यस सर। हेलो। तो अभी इसके आगे भी एक स्टेप है। तेरे को ये मिल गया, बराबर है, तेरे को ये मिल गया, तो मैं लिख रहा हूँ फॉर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, बी एल, प्रूव्ड हो गया। बराबर है ना? रहा कि ना? करो जल्दी।
करुणा। हेलो, हो गया? नहीं सर, लिख रहे सर। सर हो गया? सर मेरा बाकी का पुट करो। साक्षी, विक्रम, हो गया बेटा लिख के? यस सर। और एक बार देख ले, किसी को डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट है? आफा, अलमास, स्नेहा, सोयल, चलो गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग बार। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, समझ में आ रहा है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया हूँ, उसको अच्छे से एक बार रीड कर आ जाएगा। रोटेटिंग बार मतलब ये गोल गोल घूमेगा, कोई कहानी। मेरे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, रहा कि ना? यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? कैसे मैग्नेटिक फील्ड? कांस्टेंट, बराबर है। और इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में
मैंने एक एक रेक्टेंगुलर बार लगाया, ठीक है, इसकी एक छोटी सी लेंथ लिया हूँ, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा एरिया लिया, ठीक है, और ये एरिया वेलोसिटी v से करते, एकदम सिंपल बता रहा हूँ, ये छोटा सा v लिया, ये v से छोटा सा ऐसा घूम रहा है गोल गोल, ठीक है, और ये छोटा सा लेंथ लिया हूँ डी आर। क्या लिया हूँ छोटा सा लेंथ, क्या लिया हूँ छोटा सा लेंथ, यार डी आर, डी आर एक छोटा सा लेंथ है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसका लेंथ ऑफ द बार है, ठीक है, लेंथ ऑफ द बार, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सेंटर है, इसको मैं एक्सप्रेस आर, याद रखना यहाँ से लेके यहाँ उसका डिस्टेंस है, ये उसका लेंथ है, और ये डी आर है। सर ऐसे छोटा सा क्यों लिए, इतना सा फील्ड में मालूम पड़ जाएगा तो टोटल घूमेगा। आई होप यू आर गेटिंग, बराबर है। तो इसको जो बोलते हैं पाइवोट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, पाइवट। पाइवोट, ठीक है, नीचे चाहिए तो लिख देता हूँ, फ्रॉम द अबव फिग, फ्रॉम द अबव फिग ए, डी आर क्या हो गया, स्मॉल सेगमेंट, बी, ये क्या है, वी क्या है, मूविंग विथ वेलोसिटी, मूविंग विथ वेलोसिटी, वी इन मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, इसके बाद बस इतना डी आर लिख गया, वी लिख गया, एल तो हो ही गया, बराबर है। स्टार्ट करूं बेटा, स्टार्ट करूं, यस सर। ठीक है, अब तुझे क्या करना है, ई एम एफ फाइंड करना है फर्स्ट, मैं फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट उसे दैट इज नथिंग बट बी बी इंटू एल आया था, अरे बराबर ना, यस सर। बट एल इज इक्वल टू डी आर हो गया, तो डी क्या मिल गया मेरे पास, बी वी डी आर हो गया, अरे बराबर है। इक्वेशन नंबर थर्ड, तुझे अभी टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए ब्रॉड, टोटल फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी डालोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या है, बी वी इंटू डी आर, अरे बराबर है कि नहीं, यस सर। बराबर है। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ गई थी, प्रॉब्लम क्या आई ध्यान से सुन, बट व्हाट इज वी, अरे व्हाट इज वी, बट व्हाट इज वी, dx by dt। ओमेगा इंटू आर, therefore E is equal to integration of B ओमेगा इंटू आर डी आर, बी और ओमेगा कांस्टेंट हो गए बाहर निकल गए, इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डी आर, बराबर है, बराबर है, और लोअर लिमिट एल हो गई, क्या हो गया, एल, तो E इज इक्वल टू बी ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट एन इज एक्स स्क्वायर बाई टू, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर बाय टू, और लिमिट एल डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू बी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू, तो E इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये तेरा डेरिवेशन। वापस एक बार समझा रहा हूँ, ये डी आर का मतलब होता है स्मॉल सेगमेंट, वी का मतलब होता है वेलोसिटी, ठीक है, तुझे फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब ये गोल गोल घूमेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमने लिखे थे, क्या लिखे थे, ई इज इक्वल टू बी एल वी, अरे है कि नहीं, तो ई स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसके लिए मैंने डी ई लिख दिया, तो व्हाट इज एल, एल इज डी आर, तो बी वी डी आर है, टोटल इंड्यूस फाइंड करना है, टोटल इंड्यूस फाइंड करने ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी, तो मतलब तो लिख ले जीरो टू एल, जीरो टू एल, जीरो टू एल,
ये जो v है v इज इक्वल टू ओमेगा n2 है, बस इतना। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। पक्का? चैट बॉक्स में पुट करो, किसी को कोई डाउट है? चैट बॉक्स में पुट करो। चैट बॉक्स है ना? चलो लिख लो फटाफट। सबको समझ में आया? कुछ डाउट है क्या? सर हम लोग का डेट शीट कब आएगा?
ओके बेटा लिखे। Yes, sir. चले गो टू नेक्स्ट टॉपिक। Yes, sir. टॉपिक तो एडी करंट। टॉपिक तो एडी करंट। एडी करंट मत दो। 9:15 में ना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेरिवेशन दो। इंडक्शन एंड मत एक काम दे दो, एडी करंट दे दो। एडी करंट, एडी करंट। एडी करंट क्या है, सिंपल बताता हूँ। एडी करंट का मतलब होता है सर्कुलेटिंग करंट। कौन सा करंट? कौन सा करंट? करंट। सर्कुलेटिंग। ये जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन, ट्रेन का जो ब्रेक होता है ना, यस सर। ट्रेन का ब्रेक देखा है, सडन ब्रेक, फटक से लगता है ना इसमें। अरे ट्रेन का ब्रेक देखा है कि नहीं? सर इतना डिटेल में नहीं देखा। तो ट्रेन का ब्रेक देखो कैसे लगता है, एकदम फास्ट लगता है, मतलब स्लो नहीं रहता, उसका सडन ब्रेक रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट। जैसे ब्रेक लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड, जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, वेरिएबल हो जाता है ये मैग्नेटिक। ठीक है, इसको एडी करंट अवॉइड करने के लिए हमें क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ एडी करंट। रिडक्शन ऑफ एडी करंट। मैं इधर एक नया टॉपिक लिखूंगा, रिडक्शन ऑफ एडी करंट। एग्जाम में करना बेटा, एडी करंट हल्का फुल्का पढ़ के जाना। रिडक्शन ऑफ एडी करंट के लिए क्या करना है, तेरे को ऐसे कोई भी मेटल प्लेट रहेगा, तो मेटल प्लेट को ऐसे साचा जैसे बनाओगे आप। साचा मतलब ऐसे बनाओगे आप। तो मैं लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा रिडक्शन। तो इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? यस सर। हाँ, मैं डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन लिख दूंगा। डेफिनेशन एकदम बहुत बढ़िया डेफिनेशन। एवरी, बोलो मैं लिख, बोलो। डायग्राम बना लिया? डायग्राम बनाए? लिखो। एवरी मेटल कंसिस्ट ऑफ, every metal consists of, every metal consists of large number of free electron which is moving randomly, which is moving randomly within the metal plate. When such metal plate, when such metal plate is placed in a, when such metal plate is placed in a changing magnetic field, it experiences a force, it experiences a force and moves in circular path, and moves in circular path with different radius, with different radius
moves in a circular path with reference radius and produces a current which is known as AD current, Foucault current, FOCAULT, Foucault current. समझा? सर वापिस रिपीट करना एक बार. Every metal consists of large number of free electrons which moves randomly within the metal. When such metal is placed in changing magnetic field, it experiences a force, है ना, and it moves in a circular path with different radius and produces a current called as AD current. Called as कौन सा current? सर वो दूसरा वाला नाम क्या बताया था? Foucault साइंटिस्ट है, FOCAULT, Foucault current. Foucault current लिख लो, Foucault current, और इधर लिखो AD current loop. मॉर्निंग टाइम आप लोग का फ्लेक्सिबल है ना बेटा? नो सर, सर काम चलता है घर पे सुबह सुबह. तो सुनने का तो है तुम लोग को, थोड़ा बहुत एडजस्ट. सर जो लिखवाएंगे तो कहाँ लिखेंगे? क्या बोल रहे हैं? तो सर आप नोट्स दोगे कहाँ लिखेंगे सर? हम लोग घर में पानी सुबह भरते हैं, 8 बजे पानी भरते हैं. तो कितने बजे तक रखना है? सर 9 बजे रखो ना सर, 9:30 तक. 9:30 के बाद कभी भी रख सकता हूँ? यस सर, यस चलेगा. कितने बजे कॉलेज का होता है? सर 11:45. 11:45, मतलब मैं ऐसे टाइम रखने का कि 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद. हेलो, यस सर. और शाम को कभी? शाम को सर 6 PM. मेरा कॉलेज रहता है 6 बजे तक. तुम लोग कॉलेज चालू हुआ? नो सर. नहीं सर. मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे 12 से 6:30 कॉलेज है और ऑनलाइन लेना है ना, सर आते आते 8 बज जाते हैं. सर तो वो ऑनलाइन लेक्चर से भी कर सकते हैं ना सर, जो रिकॉर्ड हो रहा है. बाकी सब तो कर सकते हैं सर 8 बजे. कैसे है, इतना कौन मेहनत लेगा? तेरे को लग रहा है वो चेक करेगा वो? हाँ रे. फिजिकल पोर्शन में कवर हुआ है ना सर, वो भी तो बात है. तो लग रहा है अभी इतना करके वो ध्यान दे के वो करेगा, सामने रहने के बाद ही तुम लोग सर पे मार देते. अगर समझ 8:30 बजे रखा तो बेटा सर नहीं हो पाएगा फिर भी सर. सर 9 बजे रखो ना, 9 बजे. 9 बजे रखो. 9 से 12 के 11 11:30 के बीच में कभी भी रख सकता हूँ. यस सर चलेगा. 6 बजे. और शाम को मैक्सिमम कितने बजे तक? सर शाम को 6 बजे से लेक्चर होता है क्लासेस का. अरे कॉलेज बोल रहा हूँ यार. कॉलेज का 5 बजे तक रहता है. तो 5:30 बजे तक भी रख सकता हूँ ना मैं. यस सर चलेगा. आज 5 बजे थोड़ा 10-15 मिनट जल्दी लीव कर देने का उसमें. 5 बजे भी रखूंगा मैं. सर 5 o'clock लीजिए. ऐसा कर सकता हूँ ना मैं, है ना. और 2-3 लेक्चर. अब पेपर 2 में कितने चैप्टर बाकी है? कुछ आइडिया? पेपर 2 में कितने बाकी है? सर 2-3 चैप्टर बाकी होंगे. ज्यादा रे पागल, क्या बोल रही बाबू तू भी, ध्यान से देख. और कोई सर है? फिजिक्स 1 के सर है. वो पढ़ा रहे पेपर 2? नहीं सर, वो पेपर 1 ही पढ़ा रहे हैं. उनका कितना हुआ? उनका 2 चैप्टर बाकी है. कौन सा? वेव ऑप्टिक्स बाकी और थर्मोडायनामिक्स. वेव ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स. और मेरा क्या हो गया? सेमीकंडक्टर हो गया. यस सर. इलेक्ट्रो, हाँ, करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, मैग्नेटिक मटेरियल. यस सर.
ये भी और ये रिसेंटली अभी जो चैप्टर चालू है। 4, तो कितना बचेगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम ड्यूअल नेचर 2 बच गया, एसी सर्किट 3 बचा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो उसके अंदर ही आ जाएगा। वो टोटल कितने चैप्टर है? 16 चैप्टर ना। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड सर को दे देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड, और मैं एसी सर्किट ड्यूअल नेचर और स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। कोशिश करूंगा लेने को, अगर नहीं हुआ तो फिर ये ईएमआई होने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम चालू करता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना है? सर आपने मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ा दिया क्या सर? हाँ, इसमें 4 ही टॉपिक पढ़ना है मैग्नेटिक मटेरियल। बहुत सारा तो रिडक्शन, ये बार रिडक्शन पोर्शन एंट्रेंस में नहीं है ना, ऐसा बोल रहे हैं ना? नो सर नहीं है। अच्छा हो गया ना, सर दर्द थोड़ा कम। मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, छोटा ही है उसमें लास्ट में। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स। बाय सर। 9:30 का लेक्चर है। कौन मैडम कौन है? मैम को नहीं, मैडम कौन है इधर? हाँ, सिद्धि मैम है सर। कौन कौन? सिद्धि मैम। सिद्धि दिख नहीं रही है मैडम। सर वो संकेत सर का अकाउंट हैंडल कर रही है। अच्छा अच्छा, सिद्धि मैम को फोन करना, बोल सर का लेक्चर हो गया 9:15 को, उनका 9:30 का लेक्चर होगा। सर मेरे फोन से लग नहीं रहा है सर। दूसरा कौन है? सर मैंने व्हाट्सएप किया, मैम उठाने दे सर। ठीक है, चलो तुम लोग निकल जाओ। ठीक है, दूसरा थैंक। कोई? नॉर्मल कॉल करना बेटा, नॉर्मल कॉल। सर आउटगोइंग बंद हो गया है सर। उनका किसका आउटगोइंग बंद हो गया? मेरा सर। तेरा बंद हो गया है, मेरे को लगा मैडम। ठीक है, चलो, आज का समझा ना बाबू? सर सर समझा है सर। चलो, थैंक यू सो मच। एडीकरण नहीं करा है सर, आपने बनवाया डायग्राम। एडी करंट मतलब क्या मालूम है क्या? सर रिडक्शन वाला पार्ट सर। रिडक्शन पार्ट, अगर कोई सिर्फ इतना ही पूछेगा हाउ टू रिड्यूस एडी करंट, तो डायग्राम बना देने का। ओके सर। तो क्या होएगा, डायग्राम में गैप आ जा रहा है, बराबर है? यस। गैप आने के कारण मैग्नेटिक फील्ड कट जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तूने यस। मोरी देखा? मोरी में अपन वो जिधर पानी जाता है उधर क्या करते हैं अपन, एक साचा रहता, पता है? उसमें कट 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 रहता है, क्यों? हाँ सर, ताकि पानी घूमे ना उसमें सर। घूमे ना, बराबर है ना? अगर नहीं छोड़ेगा तो पानी घूमते रहेगा ना। यस तो सर। तूने वो लगाया तो सर। क्या हुआ, एडी करंट कम हो गया। हेलो। इसके लिए उसको एडी करंट। हाँ मैडम। सर बोलिए ना। मैडम हो गया मैम लेक्चर सर 9:15 आप का। एंड कर दीजिए ना। मैं एंड कर दूं 9:15? हाँ आप होस्ट हो ना, आप एंड कर दीजिए। मेरे को होस्ट करना है, एक मिनट। ठीक है, चलो।